हेलो दोस्तों। आज की कहानी चोरी। क्या बताऊं, राधिका बहू अपने मायके गई थी। बोल रही है घड़ी गुम हो गई है। हर बार मायके जाती है तो कुछ ना कुछ वहीं छोड़ आती है और बहाना लगा देती है कि पैक करना भूल गई, या फिर बोल देती है कि वो चीज़ मुझसे गुम हो गई। हम भी अपने मायके जाते थे, लेकिन हमसे तो कभी ऐसी गलतियां नहीं हुई। ये जानबूझकर ऐसा करती है। इसका बस चले तो सब कुछ अपने मायके वालों को दे दे। सविता जी अपनी सहेली राधिका से बोली। सविता जी जानबूझकर थोड़ा तेज बोल रही थी ताकि रसोई में खड़ी उनकी बहू सारी बातें सुन ले। रसोई में चाय बना रही मीना ने सब सुन लिया। मन तो कर रहा था सासू माँ को बोल दे कि उसके मायके में किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना ही वो कोई चीज़ जानबूझकर मायके में छोड़कर आती है। अगर कोई चीज़ मायके में रह भी जाती है तो उसके घर वाले कैसे भी करके वो सामान उस तक पहुंचा देते हैं। लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि पहले भी वो सासू माँ को कई बार सफाई दे चुकी थी और सासू माँ कुछ समझने को तैयार नहीं थी। इस बार मीना से घड़ी गुम हो गई थी और सासू माँ को लग रहा था कि बहू जानबूझकर घड़ी मायके वालों को दे आई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद वो घड़ी घर में ही मिल गई। इसमें भी उन्हें कोई साजिश ही नजर आ रही थी। अब मीना के मामा के बेटे आकाश की शादी थी और वो उसके लिए पैकिंग कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने देखा कि मीना ने एक भी सोने का गहना पैक नहीं किया है। तो वो बोली, बहू अपने गहने ज़रूर रख लेना। तेरे मामा के परिवार वालों को भी तो पता लगे कि हमने एक से एक गहने अपनी बहू को दिए हैं। लेकिन माँ जी, गहने कहीं गुम ना हो जाएं, मीना बोली। हाँ, तू है तो लापरवाह, लेकिन अपनी माँ से कहना कि तेरे गहनों का ख्याल रखें, सविता जी बोली। इतना सुनकर मीना ने गहने बैग में रख लिए। अगले दिन मीना अपने पति संग शादी में शामिल होने निकल ली। मीना का ननिहाल और मायके पास पास ही थे, इसलिए कई मेहमान उसके मायके में ही रुके थे। मीना और उसका पति अरुण भी मीना के मायके में ही ठहरे थे। अगले दिन शादी थी। मीना पूरा सज संवर कर सारे गहने पहनकर शादी में शामिल हुई और वापस लौटते ही उसने सारे गहने अपने सूटकेस में रख लिए और सूटकेस को लॉक कर दिया। अगली सुबह जब वो पैकिंग करने लगी तो गहने सूटकेस में न देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगी। मीना की माँ, अरुण और कुछ रिश्तेदार भागकर आए। मीना ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर सब लोग भी हैरान थे। अरुण के कहने से घर में मौजूद लोगों के सामान की तलाशी भी ली गई, लेकिन गहने नहीं मिले। मीना के पिताजी ने उसी समय पुलिस स्टेशन में गहने चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। अरुण ने फोन करके सारी बात अपनी माँ से भी कह दी। सविता जी ने उसे फोन स्पीकर पर करने को कहा और और फिर बहू और उसके परिवार वालों को खूब सुनाया। साथ ही ये शर्त भी रख दी कि अब बहू को तभी लेकर जाएंगे जब बहू के मायके वाले सारे गहने खुद बनवा कर देंगे। अरुण भी मीना की लापरवाही से खफा था, इसलिए अकेला घर आ गया और मीना मायके ही रही। मीना के माता पिता ने जैसे तैसे करके गहने बनवा दिए और बेटी के ससुराल वालों को बुला लिया। वो लोग कई रिश्तेदारों को संग लेकर मीना के घर पहुंचे। मीना के पिता ने सबके सामने सारे गहने सविता जी को दे दिए और बोले, समदन जी, मैं मानता हूँ मेरी बेटी से भूल हुई है, लेकिन भूल तो इंसानों से ही होती है। आप कृपया इसे माफ़ कर दें और इसे फिर से अपना लें। इतना बोलने के बाद मीना के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। समधी जी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बेटी ऐसी गलतियां फिर नहीं करेगी। और हर बार इसकी चीज़ें मायके में ही कैसे गुम हो जाती हैं? क्या कारण है इसका? कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें तो लगता है आपकी बिटिया को सब कुछ मायके देने की ही लगी रहती है। मीना से पिता का अपमान बर्दाश्त न हुआ और वो बोली, बस कीजिए माँ जी। चीज़ें तो आपकी भी गुम होती हैं, तो क्या आप सब कुछ मायके देती हैं? इंसान से भूल हो जाती है। आप चाहे तो सजा दे दें, लेकिन ऐसे इल्ज़ाम न लगाएं। मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। अगर मेरे गहने ससुराल में चोरी हो जाते तब क्या होता? और गहने क्या इतने कीमती हैं जिनकी वजह से बहू को तलाक देने की नौबत आ जाए? अरुण, तुम तो विश्वास करो, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है, और जब विश्वास ही नहीं रहा तो रिश्ता खत्म करना ही बेहतर है। कर देते हैं खत्म इस रिश्ते को। बोलते बोलते उसका गला भर आया। अरुण अब तक गुस्से में था, लेकिन मीना को रोते देख उसका सारा गुस्सा फुर हो गया। वो आगे बढ़ा और बोला, मीना,
क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है जो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तलाक ले लिया जाए? नहीं मीना, हमारा रिश्ता प्यार, विश्वास और अपनेपन पर ही टिका है। गुस्से के कारण मुझे गहने से ज़्यादा कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगा। शायद मेरी ही गलती थी जो मैं चुप रहा अब तक। मुझे गहने नहीं चाहिए, बस तुम साथ चलो। अरुण ने मीना के माता पिता से भी माफ़ी मांगी और बोला, माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके सामने ऐसी शर्त रख दी। मुझे गहने नहीं चाहिए, ये आप रखिए और मैं मीना को मेरे साथ भेज दे। सविता जी को भी सभी ने समझाया कि वो बहू के प्रति ऐसी सोच ना रखें। इंसान से चीज़ें गुम हो जाती हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। सविता जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वो पूरे प्यार और सम्मान के साथ बहू को घर ले आई। गहने लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। रिश्तों में प्यार, विश्वास और अपनापन फिर से बनने लगा, जिसकी वजह से रिश्ते खिलने लगे और घर खुशियों से महकने लगा। कुछ समय बाद पुलिस ने गहने भी बरामद कर लिए और सारे गहने परिवार को सौंप दिए। गहने किसी करीबी ने ही चुराए थे। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।